जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर मंथ की तरह इस मंथ भी हम सितंबर की ड्यू डेट का कैलेंडर डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी काम आपका ना रह जाए, किसी भी तरह की इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी आपको ना देनी पड़े। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों 7 सितंबर 2023 की। अगर आपके ऊपर TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी है, किसी को पेमेंट देने से पहले अगर आप TDS डिडक्ट करते हैं दोस्तों, या उसका TCS कलेक्ट करते हैं, तो आपको अगस्त महीने में जो भी TDS या TCS आपने डिडक्ट किया था उसको 7 सितंबर से पहले पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकाउंट में जमा करवा देना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 10 सितंबर 2023 की। अगर आपने TDS या TCS GST के अंदर किसी का काटा है दोस्तों, TDS और TCS को इनकम टैक्स के अंदर अलग रूल होते हैं और GST के अंदर अलग रूल होते हैं। अगर आपने इनकम टैक्स में काटा है तो पिछले महीने का अगस्त का 7 सितंबर तक करवाना है, और GST में काटा है तो अगस्त का 10 सितंबर तक दोस्तों आपको GSTR 7 या GSTR 8 के माध्यम से आपको ये भी जमा करवा देना है। अब बात करते हैं दोस्तों हम 11 सितंबर की। अगर आप GST के अंदर रजिस्टर्ड हैं और GSTR 1 आपको भरनी होती है दोस्तों, 1 में पता होगा आप अपनी मोस्टली सेल्स देते हैं, आप अपनी सेल्स दिखाते हैं और आप सामने वाले व्यक्ति को उस सेल्स का इनपुट देते हैं। अभी बहुत स्टिक हो गया है GST डिपार्टमेंट की, आप इजीली किसी को इनपुट अगर आपको चाहिए तो आपकी टाइमली ये GSTR 1 भरी होनी चाहिए। अगर आप मंथली स्कीम के अंदर हैं दोस्तों, दो तरह की स्कीम होती है, एक तो मंथली होती है, एक क्वार्टरली होती है। अगर आपकी सेल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आपको मंथली में ही जाना पड़ेगा, और आप अपनी मर्जी से भी मंथली में जा सकते हैं। तो अगर आपने GSTR की दोस्तों अगस्त महीने की GSTR 1 भरनी है तो 11 सितंबर से पहले पहले भर दें। अभी इसके ऊपर लेट फीस दोस्तों डिपार्टमेंट ने तो बोल रखी है, लेकिन पोर्टल अभी नहीं लगा रहा है, तो कोई पता नहीं है कब से इसकी GST की लेट फीस भी लगनी लग जाए। तो 13 सितंबर 2023 को दोस्तों IFF, ये आपको जरूरी नहीं है कि भरना ही भरना है, लेकिन कई बार क्या होता है, मैंने आपको बताया था दोस्तों QRMP क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट, अगर आप 3 महीने बाद भी रिटर्न भर सकते हैं। अगर आपकी जो टर्नओवर है पिछले सालों में 5 करोड़ या उससे कम है तो आप 3-3 महीने भी भर सकते हैं। लेकिन आपने जिसको माल बेचा, आप रेगुलर के अंदर हैं और सामने वाला व्यक्ति तो बोलेगा कि मुझे तो इसका मंथली इनपुट चाहिए, आप तो रिटर्न अपनी 3 महीने बाद भरेंगे। तो IFF के माध्यम से दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, अगस्त महीने का IFF है अगर, तो आपको 13 सितंबर से पहले पहले भरना है अगर आप QRMP के अंदर हैं, ताकि सामने वाले व्यक्ति को उसका इनपुट मिल जाए और उसे इनपुट लेने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अगर आप एक NRI GST रजिस्टर्ड हैं तो GSTR 5 आपको भरनी है। अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो GSTR 6 आपको 13 सितंबर से पहले पहले भर देनी है। अब हम बात करेंगे दोस्तों 15 सितंबर की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहती है पे एंड यू अर्न, जैसे आप कमा लेते हो वैसे हमें दे दो, हम ईयर एंड का वेट नहीं करने वाले हैं, आप तो हमें कमाते जाओ और हमें पैसा देते जाओ। तो इसका जो कंसेप्ट है दोस्तों वो एडवांस टैक्स का है। और आपको ये भी मैं बता दूं, एडवांस टैक्स किसको भरना होता है पूरे साल के अंदर। अगर आपके 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा की टैक्स की लायबिलिटी है तो ये आपको ऑलरेडी पहले से ही एस्टीमेट करनी पड़ेगी दोस्तों। अब आपको क्या पता आपका कितना टैक्स बनेगा। सैलरी वाले के मामले में तो आपका TDS कट जाता है, तो वहाँ पर आपको एडवांस टैक्स नहीं भरना पड़ता है। बाकी बिजनेसमैन या आप जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, किसी भी तरह की इनकम आपकी आती है 10,000 रुपये से ज़्यादा की, तो आपको 4 टुकड़ों में दोस्तों 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको वो भरना पड़ता है। अप्रैल मई जून का 15 जून था, और जुलाई अगस्त सितंबर का दोस्तों 15 सितंबर तक भरना है। देखो, एक क्वार्टर भी खत्म होने का वेट नहीं करते इनकम टैक्स वाले। जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर 30/9 को खत्म होगा, लेकिन इस क्वार्टर का 15/9 को ही हमें टैक्स दे दो। और आपका 45% है जो आपकी, पहले आपने 15 दे दिया था दोस्तों, अब 30 और देना है, तो टोटल 45% आपके जो टैक्स की लायबिलिटी है यहाँ पे दे देनी है। अदरवाइज धारा 234 ABC के अंदर आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है अगर आप ITR भरेंगे तो उस टाइम दोस्तों। अब हम बात करते हैं 15 सितंबर की। फिर से 15 सितंबर 2023, अगर आपने अपनी संस्था को PF यानी प्रोविडेंट फंड के अंदर रजिस्टर्ड करा रखा है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESI के अंदर रजिस्टर्ड करा रखा है, तो आप किसी भी कर्मचारी का PF काटेंगे दोस्तों तो 15 तारीख से पहले पहले इन जो PF डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपको अगस्त महीने का PF है, ESI है, वो जमा करवा देना है। अब हम बात करते हैं 20 सितंबर की। दोस्तों, GSTR के अंदर अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं तो आपको पता होगा 2 तरह की इंपॉर्टेंट रिटर्न होती है। GSTR 1 जिसके अंदर सिर्फ सेल जाती है और सामने वाले का आपको इनपुट है वो दे देते हो। इसके बाद में GSTR 3B है जिसके अंदर सेल भी जाती है, उसके ऊपर कितना टैक्स बन रहा है, और परचेज नहीं जाती है दोस्तों, लेकिन परचेज के ऊपर कितना टैक्स आपने दिया है वो आपका इनपुट होता है। ये सारी की सारी डिटेल इसके अंदर जाती है। तो GSTR 3 दोस्तों, अगर आप
रेगुलर हो, आप हर महीने आप रिटर्न भरते हो, मंथली स्कीम के अंदर हो, तो अगस्त की जो 3B है वो 20 सितंबर से पहले पहले भर दें। अदरवाइज 50 रुपये डेली की लेट फीस और नील के मामले में 20 रुपये लेट फीस है, ये आपको यहाँ पे देनी पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं 25 सितंबर की दोस्तों। अगर आप मंथली पेमेंट और क्वार्टरली रिटर्न के अंदर हैं, QRMP मैंने आपको बताया था, आपको 3-3 महीने बाद दोस्तों रिटर्न भरनी है, लेकिन पेमेंट आपको हर महीने करनी है। आपने सारा का सारा इनपुट लेने के बाद में अगर आपको लगा कि भाई मेरा तो इनपुट कम रह जाएगा, मुझे टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, तो GST PMT 06 आपको अगर अगस्त महीने का कोई टैक्स बनता था तो 25 सितंबर को गवर्नमेंट को आपने जमा करवा देना है, नहीं तो बाद में जमा करवाएंगे दोस्तों 3 महीने बाद तो आपसे ब्याज मांग लिया जाएगा। AOC 4 फाइलिंग होती है दोस्तों। OPC अगर आप हैं 1 पर्सन कंपनी फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, वो आपको 27 सितंबर से पहले पहले फाइल कर देनी है। अब 30 सितंबर की बात करेंगे दोस्तों। TDS की पेमेंट करनी है। अगर आपने कोई 26QB का फॉर्म, 26QC, 26QD कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट है, रेंट की है या प्रॉपर्टी की है, तो अगस्त महीने का कोई भी आपने TDS काटा था दोस्तों, तो 30/9/2023 से पहले पहले आपको जमा करवा देना है। अब दोस्तों 30 सितंबर को एक और इम्पोर्टेंट डेट है हमारी TDS की। TDS की रिटर्न दोस्तों आपको पता होगा 3 महीने बाद खत्म होने के बाद में, जैसे अप्रैल मई जून आपका खत्म होता है तो 31 जुलाई तक आपको भरनी होती है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये 30 सितंबर कर दी थी बढ़ा करके। ये जो डेट है ये एक्सटेंडेड डेट है, तो आपको पता होगा जब आप TDS की रिटर्न भर देंगे तभी सामने वाले व्यक्ति के 26 AS में वो इनपुट शो होगा और उसका वो रिफंड ले पाएगा। ये बीच का क्वार्टर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में व्यक्ति को कब जरूरत पड़ती है, जब मार्च की रिटर्न उसे भरनी होती है अपनी, तो वो टाइम से भर देनी चाहिए। तो TDS की रिटर्न दोस्तों अप्रैल मई जून की, क्वार्टर 1 की 26Q 27Q है, वो आपको 30/9 से पहले पहले भर देना है। TDS के साथ साथ में दोस्तों TDS का छोटा भाई TCS है 27EQ, वो भी अप्रैल मई जून की एक्सटेंडेड डेट थी 30/9, तो 30/9 से पहले पहले आपको ये TCS की रिटर्न भी भर देनी है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट डेट है जो आपकी, अगर आपकी जो सेल है दोस्तों 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, अगर आपकी दोस्तों सर्विस रिसिप्ट है या आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख से ज़्यादा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है। सेक्शन 44A भी बोलता है कि आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करानी है। तो ये ऑडिट दोस्तों आपकी फॉर्म 3CA या 3CB होगा, उसके साथ में फॉर्म 3CD जाता है। इसके अंदर 44 पॉइंट होते हैं, उसकी रिपोर्टिंग जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट इनकम टैक्स को आपकी करते हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 दोस्तों, असेसमेंट ईयर 23-24, बहुत सारे लोगों ने तो अपनी ITR जो थी वो 31 जुलाई से पहले पहले ही भर दी थी, लेकिन अगर आपका ऑडिट का केस है दोस्तों तो 30/9/2023 से पहले पहले आपको उसकी ऑडिट करानी है और 31/10/2023 तक आपको उस ऑडिट की ITR भी लगा देनी है। तो ऑडिट में दोस्तों अगर आप नहीं करवा पाते हैं टाइम से, तो आपके टर्नओवर का 0.5% या दोस्तों 1.5 लाख रुपए विच एवरेज लोअर की आपको पेनल्टी लग सकती है। तो आपके ऊपर भी ऑडिट एप्लीकेबल होती है, तो आप अच्छे से ऑडिट करवाएं, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवा रहे हैं उन्हें पूरा हक लीजिए उस चीज़ का, हमें बताएं सर हमारी क्या कमी रह गई है, क्या चीज़ हमें आप सजेस्ट करते हैं, सारी की सारी चीज़ें उनसे पूछें, ताकि ऑडिट को आपको भी मज़ा आए करवाने का और ऑडिटर को भी ऑडिट करने का मज़ा आए। AGM दोस्तों एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी के मामले में आपको करनी है फाइनेंशियल ईयर 22-23 से 30/9 से पहले पहले, और DIR 3 होता है दोस्तों KYC नो योर कस्टमर, जो क्लाइंट होता है फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, वो भी 30/9 से पहले पहले आपको भर देनी है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो ड्यू डेट से डरते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, ऐसी कोई चीज़ हम डिस्कस करने से रह गए हों या आपका कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।